तो हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा डे 37। तो आज हम जानेंगे आईसीयूज के बारे में कि आईसीयूज क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने सॉफ्ट फॉग और एंड हार्ड फॉग के बारे में जाना था कि ये क्या चीज़ होती है। फिर डाउ अटैक के बारे में जाना था कि डाउ अटैक कैसे होता है। फिर उसमें हमारा डाउ अटैक में सॉफ्ट फॉग और हार्ड फॉग का क्या काम होता है, ये चीज़ है क्या, इसका मतलब क्या है, हमने डिटेल में पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो सबसे पहले उसे जाके देखे, क्योंकि ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है आईसीओ। ठीक है दोस्तों, बेसिकली आपने आईपीओ तो सुना ही होगा। आईपीओ क्या फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मींस कि किसी भी कंपनी एक आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है, बेसिकली हम जानेंगे आईपीओ क्या होता है, ये भी हम जानेंगे, डिफरेंस भी जानेंगे आईपीओ एंड आईसीओ के बारे में। ठीक है, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एट देन मैं यही कहूँगा कि आपसे, अगर आपने मेरी वीडियो सीक्वेंस से नहीं देखी तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो है हर आने वाली वीडियो में पिछली वाली वीडियो को डिस्कशन जरूर कर रखा है, एक दूसरे से ये इंटरनल लिंक है ये वीडियोस। इसलिए अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आगे के भी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आने के। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली अगर आप एक वीडियोस भी आप देखते हैं तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आराम से। आपको चीजें क्लियर होंगी, समझ आएंगी, आपका टाइम जो वो वेस्ट नहीं होगा। देखो, आप फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, इससे अच्छा आप कुछ सीख ही लो ना। तो अगर आप यहाँ पे अपना टाइम देते हो कुछ सीखने के लिए, देखो आपको यहाँ पे कुछ नुकसान तो नहीं मिल रहा, आपको यहाँ पे कोई पेमेंट कुछ नहीं करनी, आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं ये चीज ब्लॉकचेन की, जो कि आने वाले टाइम में इसका बहुत यूज है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से सारी इस वीडियो देखना स्टार्ट करें। एट द एंड आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करें और चीजें समझ के करें, फिर अप्लाई करें क्रिप्टो करेंसीज में, ब्लॉकचेन में। देखो, आप सीख रहे हो ठीक है, जब तक आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे तो फिर वो कैसे चलेगा, समझ, फिर वो आपकी जो एजुकेशन है वो यूजलेस है। इसलिए मैंने इस कोर्स को सिंपल वे में प्रैक्टिकल करके एग्जाम्पल दे के आपको आसानी समझा रखा है कि आप भी इन चीज़ों को अप्लाई कर सको। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आईसीयूज क्या होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, आईसीयूज क्या होता है? बेसिकली इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग होता है, ये हमारी आईसीओ की फुल फॉर्म होती है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो बेसिकली मैं समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, ये हमारे जेफ बेजोस भाई साहब हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो एक अमेजोन कंपनी है। ठीक है, अब इन्होंने अपनी अमेजोन कंपनी के लिए स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, एक कैपिटल लगाई होगी, इनिशियल कैपिटल लगाई होगी स्टार्ट करने के लिए। भाई आप भी अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, कोई स्टार्टअप करते हो, पार्टनरशिप फर्म भी स्टार्ट करते हो या सोल प्रोप्राइटरशिप करते हो, तो भी आपको कैपिटल चाहिए होता है, इनिशियल कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे इसको भी चाहिए होता, तो उसके बदले फिर इसको कैपिटल मिली तो इसको इस कंपनी के फिर शेयर्स मिल गए अमेजोन के, बेसिकली क्रिएट इसने करी है अमेजोन। ठीक है, फिर इसने क्या करा कि ये अमेजोन कंपनी क्या करती है, फिर इसने सर्विसेज देना स्टार्ट करा, प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट जैसे कि ये देख सकते हैं अमेजोन का, ये अलेक्सा टाइप है, ये सेल वगैरह सर्विस देने लग गए। आप बेसिकली यूज करते हैं अमेजोन, इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं ज्यादा। ठीक है, तब बेसिकली क्या होता है, ये मैं आईपीओ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, हेडलाइन मैंने आईसीओ की दे रखी है, लेकिन आईपीओ पहले मैं आपको बता देता हूँ आईपीओ क्या होता है। कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट होती है तो उससे पहले उसका आईपीओ निकाला जाता है। ठीक है, आईपीओ निकलता है तो तभी वो कंपनी जो है लिस्ट हो सकती है स्टॉक मार्केट में। आपको जितनी भी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड दिखती है उनका आईपीओ आता है, तभी वो चीजें होती है। अब बेसिकली आईपीओ कैसे होता है, आईपीओ कंपनी निकालती ही क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, बेसिकली आपने ये तो जान लिया आईपीओ क्या है, फुल फॉर्म आपने जान ली। ठीक है, आईपीओ बेसिकली ये है कि कंपनी को जो है, जैसे कंपनी को किसी चीज की नीड होती है कंपनी में, तो वो अपने शेयर्स इशू कर देती है पब्लिक में। बेसिकली ये प्राइवेट कंपनीज नहीं करती हैं शेयर इशू पब्लिक में, ये हमारी पब्लिक जो कंपनीज होती हैं वो ही कर सकती हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी जब मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है पब्लिक में, तो वो पब्लिक क्या करती है, वो शेयर्स खरीद लेती है। बेसिकली आप भी बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे किसी कंपनी का, आपने भी शेयर्स खरीद रखे होंगे। ठीक है,
तो ग्रो पे आपने भी कई जगह डीमैट अकाउंट खुलवा रखा होगा अपना भी, आप भी करते होंगे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि ये कंपनी को जब नीड होती है पैसों की, तो वो क्या होता है कि वो शेयर्स अपने इशू कर देती है। जब वो शेयर्स पब्लिक में इशू करती है तो बेसिकली लोगों को क्या मिल जाता है, उस कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। बेसिकली किसी ने एक शेयर खरीद रखे, 2 3, ठीक है, इस हिसाब से आपने भी खरीद रखे होंगे शेयर, ठीक है। मैंने तो खरीद रखे हैं, आप कमेंट करके बताना आपने खरीद रखे नहीं खरीद रखे, ठीक है। तो देखो इसके बदले फिर क्या करा, इनको जो है शेयर्स मिल जाते हैं। अब शेयर्स मिल गए तो बेसिकली कंपनी को जितना भी मुनाफा होगा वो इनको भी मिलेगा, पब्लिक को, जिन लोगों ने इसके शेयर्स खरीद रखे होंगे। तो इसलिए बेसिकली ये आईपीओ एक तरफ से यही होता है कि आईपीओ इसलिए ही निकाला जाता है, यही आईपीओ कि कंपनी जो है अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करती है, बदले में पब्लिक से वो कैश लेती है और अपने शेयर्स दे देती है ताकि पब्लिक अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। मतलब कि दोनों का मकसद फुलफिल हो जाता है, कंपनी को जो चाहिए था वो मिल जाता है, पब्लिक को जो चाहिए वो मिल जाता है। इसलिए आईपीओ लॉन्च करती है ये कंपनी। कंपनी का मकसद आईपीओ लॉन्च करने का ये है, उनको कैपिटल मिल जाती है। पब्लिक कंपनी ही, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पब्लिक कंपनी ही शेयर्स इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं कर सकती, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगी हमारी आईपीओ की बात, ठीक है। बेसिकली हम जेफ बेजोस थे, ठीक है, अमेजोन क्रिएट करा, ये प्रोडक्ट बनाया, इन्होंने फिर शेयर्स इशू करे, बदले में कैश मिला इन्हें, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारी आईपीओ की। अब आ जाते हैं हम आईसीओ की। आईसीओ क्या होता है, आईसीओ की बात कर लेते हैं। अब फिर से हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं कि ये हमारे जेफ बेजोस भैया हैं, इन्होंने अमेजोन कंपनी क्रिएट करी, तो इन्होंने अपनी इनिशियल कैपिटल लगाई होगी, शेयर्स इन्हें बदले में मिल गए, ठीक है। सर्विसेज प्रोडक्ट वगैरह इस कंपनी ने प्रोड्यूस करे, बदले में प्रॉफिट हुआ अमेजोन को, इसको भी मिला प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे आपको ना क्या है, शेयर्स वगैरह की यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं होता आईसीओ में। यहाँ पे बेसिकली आपको टोकन होता है, टोकन का मतलब होता है, अब बेसिकली टोकन क्या होता है, टोकन के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रखी है कि टोकन का क्या मतलब होता है। प्रैक्टिकली मैंने बता रखा है कि आप टोकन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये टोकन है, ये क्रिप्टो कोइंस, क्रिप्टो करेंसी है या ये कोइन है, क्या है ये। तो ये मैंने प्रैक्टिकली बना रखी है, इस चीज के ऊपर मैंने वीडियो इसी कोर्स के अंदर ही है, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप सीक्वेंस अगर वीडियोस देखते हैं तो आपको चीजें क्लियर होगी। अब देख लो ये वीडियो टोकन की मैंने बहुत पीछे जाके बना रखी है, लेकिन इसका यूज यहाँ पे भी हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे जाके देखें, तभी आपको चीजें क्लियर होगी टोकन क्या होता है। बेसिकली आपको बहुत लोगों को पता होगा टोकन क्या होता है, लेकिन और क्लैरिटी मिल जाए आपको, इस वजह से मैं आपको प्रेफर करूंगी एक बार उस वाली वीडियो को भी आप जाके देखें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर टोकन होता है, यहाँ पर टोकन दे दी जाती है, कंपनी इनको टोकन दे देती है और कैश वगैरह दे देते हैं, बिटकॉइन इथेरियम वगैरह, ठीक है। बेसिकली टोकन क्रिप्टो वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। अभी टोकन का यहाँ पे क्या मतलब है, टोकन बेसिकली क्या है, एक सपोज करो ये एलेक्सा ही प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एलेक्सा मान लो, ठीक है। अब जैसे मान लो आप हो, आपने इस कंपनी के अमेजोन के टोकन्स ले रखे हैं, ठीक है। अब आपने इस कंपनी के टोकन ले रखे हैं, अब तब भी आप एलेक्सा परचेज करने जाओगे, जब भी आप, तो आपको क्या है, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उस कंपनी के आप मालिकाना हक नहीं होगी, ठीक है। उस कंपनी के आपको जो है प्रोडक्ट्स होंगे उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि आपके पास टोकन है। तो बेसिकली टोकन का यही काम होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, ठीक है। टोकन होता यही है कि आपको प्रोडक्ट पे एक, जैसे आपने सुना होगा कि एयरटेल पे आप सिम भी रिचार्ज करवाते हैं, वाउचर मिलते हैं, समझ रहे हो। किसी प्रोडक्ट पे जैसा आजकल तो जैसा आप फूड ऑनलाइन जब मंगवाते हो तो उन पे भी कुछ कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। आजकल तो हर जगह सिस्टम हो रहा है कि आप कॉइन कलेक्ट करते हैं, तब आप उस कॉइन को लगा के अगर आप जो भी कंपनी खाना मंगवा रहे हैं या प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं आप जिस भी कंपनी से, तो उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। बेसिकली टोकन का भी यही काम होता है, अगर आपके पास टोकन है, कॉइन्स हैं, अगर आप अमेजोन कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आपके पास जितने टोकन होंगे उसी हिसाब से ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे अमेजोन कंपनी के, ठीक है। तो यही होता है हमारा आईसीओ।
एक बार मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको, थोड़ा खिचड़ी सी पक गई, मतलब कि आईपीओ मैंने आईसीओ इकट्ठा एक साथ बता दिया है, तो एक बार मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। देखो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ बेसिकली जब अमेज़न कंपनी को कैश की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स जो है पब्लिक में इशू कर देती है, और पब्लिक वो शेयर्स ले लेती है, बदले में उनको कैश मिल जाता है। भाई शेयर्स कैसे लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैसे, पहले पैसे ही तो डालोगे तभी आपको उस कंपनी के शेयर मिलेंगे। तो कंपनी को क्या है, उसके उनको जो है कैपिटल मिल जाती है और लोगों को शेयर मिल जाते हैं। अब शेयर से क्या फायदा होता है, शेयर से बेसिकली जो खरीदते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है महीने साल में जितना भी, वो उनको मुनाफा मिलता रहता है, इस वजह से पब्लिक जो है वो शेयर्स खरीदती है। तो एटलीस्ट दोनों को ही बेनिफिट है, आईपीओ इसलिए लॉन्च करा जाता है, ठीक है। और एक और क्लियर कर दूं, अगर जो भी पर्सन जितने शेयर्स खरीदता है वो उसी कंपनी का उतना ही मालिकाना हक हो जाता है, इक्विटी उसकी उतनी हो जाती है, मतलब उसकी ओनरशिप। मान लो आपने किसी कंपनी के 50% शेयर खरीद रखे हैं, तो आप 50% उसके मालिकाना हक हो, आप 50% के हिसाब से आप डिसीजन उस कंपनी में दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, जो भी डिसीजन है आप 50% तक ही वो डिसीजन आप ले सकते हो उस कंपनी में, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी आईपीओ। आईसीओ बेसिकली क्या होता है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब आप अमेज़न कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे कोई आपका मालिकाना हक नहीं होता, यहाँ पे आपका और कंपनी का कोई रिलेशन नहीं होता। जबकि हमारा आईपीओ में शेयर जब कोई पर्सन खरीदता है तो उसका मालिकाना हक होता है, कंपनी के साथ उसका रिलेशन होता है। लेकिन टोकन से परचेज कर रहा है तो उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसको टोकन मिला, उसने प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद कोई रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। तो यही होता है हमारा बेसिकली आईसीओ, ठीक है। बेसिकली वीडियो थोड़ी कंफ्यूजन वाली हो गई होगी आपको, शायद से थोड़ी प्रॉब्लम आए समझ में, लेकिन मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। मेरे को भरोसा ही कि आपको एक बार में समझ आ जाएगी चीज़ें, लेकिन नहीं भी आती तो आप दोबारा इस वीडियो को बैक करके देखें, बार बार चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। एट द एंड हम इस डे को यहीं ख़त्म करते हैं, आईसीओ आईपीओ, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।